मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ऐसे बोलते हैं कि सपोज कोई सर्किट है, ऐसा कोई सर्किट है, इस सर्किट में एक लोड लगा हुआ है, ये लोड लगा हुआ है, तो हम लोग इसको बोलेंगे, इस साइड को बोलेंगे सोर्स, एंड ये हो गया है लोड और द सिंक। ओके, तो इसमें इस थ्योरम को ऐसे बोलते हैं कि इसमें ये लोड रेजिस्टेंस कितना हो, मतलब कितना हो सकता है जिसके लिए यहाँ पर जो करंट जाएंगे दैट विल बी मैक्सिमम। मतलब करंट अगर मैक्सिमम जाएगा तो इतने जाके पावर मैक्सिमम होगा। तो पावर अगर यहाँ पर देखते हैं तो पावर हो जाएगा I²RL। तो ये पावर मैक्सिमम कब होगा, जब करंट मैक्सिमम जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम के इस सेट का जो सोर्स है यही हो गया हमारा सोर्स, और ये जो रेजिस्टेंस है ये हो गया हमारा लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में ऐसे बोलते हैं कि सोर्स का रेजिस्टेंस, अच्छे कान खोल के सुन लो, ये सोर्स का जो रेजिस्टेंस है सोर्स का रेजिस्टेंस, ये जब लोड रेजिस्टेंस का इक्वल हो जाएगा, उसी कंडीशन पे यहाँ पर जितना करंट जाएंगे वो मैक्सिमम रहेंगे। दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट विल बी ट्रांसफर, उसी कंडीशन पे, मतलब सोर्स का जो रेजिस्टेंस है और ये सिंक का रेजिस्टेंस के मतलब इक्वल हो जाएगा। तो हमको वही निकालना है, सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो मैं इसको एक एज ए प्रॉब्लम के हिसाब से लेता हूँ, तो इसको दे देता हूँ 3 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 ओम रेजिस्टेंस और ये 5 ओम रेजिस्टेंस, और ये सपोज पकड़ लो ये 10 वोल्ट सप्लाई है। ओके, तो इसमें अगर हमको सोर्स का रेजिस्टेंस देखना है, तो फिर से हमको इस सर्किट को ड्रॉ कर लेना है। तो हम लोग चलो सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हो गया ये एक वोल्टेज सोर्स, देन ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये आ गया, देन ये हो गया हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस। मतलब सोर्स का रेजिस्टेंस में बाकी सारा चीज़ को मतलब यहाँ से निकाल दिया। तो ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 4 ओम। ओके, तो इस कंडीशन पे अगर सोर्स का रेजिस्टेंस निकालना है, वो थेवेनिन्स थ्योरम के जैसे ही होता है, क्या मतलब RTH और RN के जैसे ही। तो इसको हमको इस साइड से देखने की ज़रूरत है, मतलब इस साइड से हम लोग इस सर्किट को देखेंगे। ओके, इस सर्किट देखने के बाद हमारा यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वोल्टेज सोर्स को हमको यहाँ से रब करना पड़ेगा। कैसे रब करना पड़ेगा, तो ये वोल्टेज सोर्स को उठा दिए और इसके अक्रॉस में वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको बैठा दिया। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ओके सभी लोग मतलब कमेंट सेक्शन पे लिखो वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, ये 0 होता है। ओके, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। ओके, शॉर्ट सर्किट। तो अभी इस कंडीशन से यहाँ से अगर देखेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो रहा है, R इक्विवेलेंट हमारा हो रहा है 5 ओम रेजिस्टेंस है प्लस 4 ओम एंड 3 ओम पैरेलल है, सो 4 पैरेलल 3। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है 6.714 ओम। तो ये 6.714 ओम यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस में यहाँ पर लिख देते हैं 6.714 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे आया हुआ है। तो इस कंडीशन पे बोलते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे 6.714 अगर सोर्स का रेजिस्टेंस है और लोड का रेजिस्टेंस भी अगर 6.714 ओम रेजिस्टेंस है, तभी जाके मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं और इसमें करंट निकालता हूं, मतलब कितना करंट मैक्सिमम जा रहा है। ओके, तो ये हम लोग रफ कर लिए और अभी हम लोग थोड़ा दूसरा कलर पे जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को अभी मैक्सिमम पावर हमको यहाँ से निकालना है। तो दिस इज द प्लस एंड माइनस। ये हो गया हमारा 3 ओम रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस, ये हो गया 5 ओम। क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं बड़ा सर्किट दिया हूँ इसीलिए थोड़ा सा 2-3 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो RL रेजिस्टेंस है, RL रेजिस्टेंस कितना रहेगा अभी बता दिया, RL रेजिस्टेंस रहेगा 6.714। इसी कंडीशन पे इसका मैक्सिमम करंट ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ से अगर करंट निकालना है तो हमको पहले तो देखना है कि इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा है। इस ब्रांच में करंट जितना जाएगा, मैं आपको इसको I1 पकड़ लेता हूँ, इस ब्रांच में करंट जितना जाएगा वही करंट हो जाएगा मैक्सिमम करंट फॉर इस लोड के लिए। तो लोड को हम लोग यहाँ पर A एंड B बोल देते हैं।
तो अभी इस ब्रांच का करंट निकालना है। अभी देखो इस ब्रांच पे अगर करंट निकालना है तो हमको फर्स्ट इसको तो निकालना पड़ेगा कि यहाँ से मतलब ये मेन से कितना करंट जा रहा है, मेन करंट कितना जा रहा है, तब ना जाके करंट डिवाइडर लॉ हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो इस करंट को निकालने के लिए हमको इस डायरेक्शन से मतलब इसी डायरेक्शन से हमको देखना है, इसी डायरेक्शन से हमको देखना है मतलब 10 वोल्ट ओम का अक्रॉस में रेजिस्टेंस कितना है। तो 10 वोल्ट ओम का अक्रॉस में रेजिस्टेंस कितना है ये पहले मेजर कर लेना है। तो आर इक्विवेलेंट हमको देखना है कितना रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ से। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग इसको मेजर करते हैं। इसमें आ गया, फर्स्ट आएगा 3 ओम क्योंकि वो सीरीज में है, प्लस इसमें पैरेलल आ रहा है 4 ओम, पैरेलल विथ कितना रेजिस्टेंस है 5, ये तो सीरीज में है ना, तो 5 और 6 11.714। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो रहा है। तो इसको जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 5.981 ओम। ओके, सो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट्स। तो हम लोग मेन करंट कितना है, तो मेन करंट हमारा रहेगा I इक्वल टू वोल्टेज, इस ब्रांच में वोल्टेज 10 वोल्ट वोल्टेज है और 5.98 हमारा एम्पियर हो गया। तो इस एम्पियर को भी देख लेते हैं कितना एम्पियर हो रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा। तो इसको हो गया 10 डिवाइडेड बाय 5.98 दैट इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 1.67 एम्पियर। तो 1.67 ये जो एम्पियर है ये एम्पियर हम लोगों को आ रहा है मतलब मेन करंट का आ रहा है। अब इसमें करंट कितना जा रहा है ये करंट हमको निकालना है। तो दैट इज सिंपली वेरी सिंपल। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली करंट डिवाइडर लॉ लगा देंगे। करंट डिवाइडर लॉ में क्या बोलते हैं, मेन करंट को तुम पहले रखो, आई को पहले रखो, इनटू करो, कौन सा ब्रांच में करंट देख रहे हो, इसी ब्रांच में करंट देख रहे हो तो ऑपोजिट ब्रांच को तुमको ऊपर में रखना पड़ेगा और सारों रेजिस्टेंस को सब रेजिस्टेंस को नीचे में ऐड कर देना पड़ेगा। तो 4 + 5 + 6.714, 6 पॉइंट, ये पॉइंट है थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1.67 मेन करंट इंटू 4 डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा 15.714। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 0.425 एम्पियर। तो यहाँ पर जो कितना करंट है ये मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है 0.425 एम्पियर। ओके, तो मैक्सिमम पावर कितना रहेगा, मैक्सिमम पावर हम लोगों को रहेगा I²R। तो 0.425 का होल स्क्वायर इंटू आर हम लोगों को कितना आया था, आर हम लोग आया था 6.714। तो 6.714। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन को आप लोग करोगे, ये मैं नहीं करूँगा, ये हो गया। और पावर का तो ऑब्वियसली इसका जो यूनिट होता है ये वाट होता है, तो वाट्स लिख देना यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का कैलकुलेशन। तो मैं इसको ऐसे समझाने का कोशिश किया जैसे आप अगर कोई भी बुक्स में जाओगे तो बुक्स में थियोरी इतना ज़्यादा लिख देता है कि मतलब बच्चे थोड़ा सा मतलब क्या करेंगे समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तुम अगर पहले से प्रॉब्लम से इसको समझने का कोशिश करोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम पावर किस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर जाता है, जिस कंडीशन पे इंटरनल सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस दोनों ही मतलब इक्वल है, उसी कंडीशन पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। और कैसे इसका करंट को भी निकालेंगे और कैसे इसका पावर को भी निकालेंगे, दैट्स इट। तो ऐसे ही करो और कमेंट सेक्शन में इसको लिखो कितना पावर तुमको जनरेट हो रहा है, तुमको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, अगर और भी मेरे को इम्प्रूव करना है तो वो भी बताओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।